ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप विकास राय से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रदेश में आज महानवमी श्रद्धा और धार्मिक उल्लास के साथ मनाई जा रही है। लोगों ने आज मां दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की आराधना की और कन्या पूजन किया। इसी के साथ नवरात्र का आज से समापन हो रहा है। विजयदशमी का पर्व कल प्रदेश में पूरे उत्साह के साथ मनाया जाएगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को महानवमी की शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री और गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने आज महानवमी पर गोरखनाथ मंदिर में कन्या पूजन किया। उन्होंने मंदिर परिसर में स्थापित सभी देवी देवताओं की विधि विधान से पूजा की और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराए। मुख्यमंत्री ने विजयदशमी के अवसर पर आज गोरखनाथ मंदिर से परंपरागत विजय शोभा यात्रा का नेतृत्व किया। शोभा यात्रा शाम करीब 4 बजे गोरखनाथ मंदिर से शुरू होकर शहर के विभिन्न हिस्सों से होकर गुजरी। मुख्यमंत्री और गोरक्ष पीठाधीश्वर अपने विशेष वाहन पर सवार थे। शोभा यात्रा में उनके साथ बड़ी संख्या में साधु संत और लोग शामिल थे। मंदिर परिसर से निकलते ही मुस्लिम समुदाय के लोगों ने गोरक्ष पीठाधीश्वर का फूल मालाओं से स्वागत किया। शोभा यात्रा का समापन गोरखनाथ मंदिर से कुछ दूर स्थित मानसरोवर रामलीला मैदान पर हुआ, जहां श्री योगी आदित्यनाथ ने श्री राम और लक्ष्मण का राज तिलक किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को विजयदशमी पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने लोगों से पूजा पंडालों और मंदिरों में स्वच्छता, सुरक्षा और सद्भावना को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उत्साह और उमंग के साथ महानवमी और विजयदशमी का पर्व मनाने की अपील की। मेरी अपील होगी पूरे प्रदेशवासियों से कि पर्व और त्योहार विगत 2.5 वर्ष से कोरोना जैसी महामारी के बाद उन्हें सामूहिक रूप से इस आयोजन के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इस बार इस सदी की सबसे बड़ी महामारी से काफी हद तक उसे नियंत्रित किया जा चुका है और पूजा पंडालों में, मंदिरों में काफी भीड़ भाड़ है। मेरी सबसे अपील होगी कि स्वच्छता को, सुरक्षा को और सद्भावनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर के अगर हम इस पर्व और त्योहार को उत्साह और उमंग के साथ आयोजित करते हैं तो इसका जो प्रभाव है वो कई गुना बढ़ जाता है। और हम लोग इस आयोजन को उसी परिप्रेक्ष्य में रखें जहां पर पूजा पंडाल हो या देव मंदिर हो। इसके आसपास के क्षेत्र में प्रशासन स्वच्छता के कार्यक्रम को प्राथमिकता दे ही रहा है। प्रशासन के साथ ही हम लोग वहां पर स्वयं भी आयोजक, मंदिर प्रबंधन भी स्वच्छता का ध्यान रखें, सुरक्षा के मानकों को पूरा रखें, कोई भी लापरवाही न हो। अग्नि सुरक्षा का हो या फिर किसी भी प्रकार के अन्य सुरक्षा के उन सभी मानकों को जो अपेक्षा प्रशासन की है, और कोई भी ऐसा कार्य न हो जिससे भगदड़ की स्थिति पैदा हो। अयोध्या में विजयदशमी का पर्व कल धूमधाम से मनाया जाएगा। कोरोना के संकट काल के 3 वर्ष बाद नगर में दुर्गा पूजा पूरे उत्साह के साथ मनाई गई। नगर के 300 से अधिक स्थानों पर दुर्गा पूजा महोत्सव का आयोजन किया गया। कल विजयदशमी पर रावण के पुतलों का दहन कर बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व मनाया जाएगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने विश्वसनीय और सच्ची खबरों के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन की सराहना की है। उन्होंने कहा कि प्रसार भारती के दोनों संगठनों ने सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी के प्रचार प्रसार के साथ साथ भारतीय संस्कृति और इतिहास तथा राष्ट्र के मूल्य के बारे में जागरूकता पैदा करने में प्रभावी भूमिका निभाई है। डॉक्टर मुरुगन आज नई दिल्ली में ग्लोबल न्यूज फोरम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के दौरान फर्जी खबरें और गलत सूचनाएं फैलने का बड़ा खतरा था, लेकिन आकाशवाणी और दूरदर्शन ने मिथकों को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने यूक्रेन से भारतीयों को सुरक्षित निकालने के अभियान ऑपरेशन गंगा के दौरान की गई कवरेज की भी सराहना की। कानपुर में आज गंगा नदी में 6 लोग डूब गए, जिनमें से 1 की मृत्यु हो गई और 5 अन्य की तलाश जारी है। दुर्घटना कानपुर नगर के बिल्हौर थाना क्षेत्र के अरौल के कोठी घाट की है। पुलिस गोताखोरों की मदद से राहत और बचाव अभियान चलाकर लापता लोगों की तलाश कर रही है। तलाश किए जाने वालों में 1 युवक और 4 किशोरियां हैं। भदोही जिले के औरई कस्बे में दुर्गा पूजा पंडाल में आग लगने की घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। दुर्घटना में झुलसे 69 लोगों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। वाराणसी के बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में 41, भदोही में 24 और प्रयागराज में 4 घायल उपचाराधीन हैं। प्रदेश के कई जिलों में आज वर्षा होने के समाचार हैं। गोरखपुर, बलिया, एटा, मैनपुरी और कौशाम्बी सहित कई अन्य जिलों में दोपहर बाद हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग ने कल से
अगले 4 दिनों तक प्रदेश के लगभग सभी स्थानों पर बारिश होने की संभावना जताई है। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।